आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं रंजीत कुमार, उत्क्रमित उच्च विद्यालय चामा, मनका, जिला लातेहार में इतिहास विषय के सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ने से पूर्व हम लोग जानते हैं या हम लोग जानेंगे कि यह आंदोलन गांधी जी ने किस प्रकार प्रारंभ की। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए किन किन परिस्थितियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, साथ ही साथ यह आंदोलन किस प्रकार अपनी प्रगति पर पहुंचा, और अंत में देखेंगे कि इस आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले असहयोग। असहयोग का मतलब होता है किसी का सहयोग नहीं करना। गांधी जी ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंद स्वराज में इस बात का वर्णन किए थे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत में भारतवासियों के सहयोग से ही यहां पर शासन कर रही है। अगर भारतीय अपना सहयोग ब्रिटिश सरकार से वापस ले ले तो ब्रिटिश सरकार की जो नींव है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे जो कारण है, पहले हम लोग उस कारण के विषय में जानेंगे। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को गांधी जी द्वारा सहयोग। क्या होता है इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ होता है उस समय गांधी जी ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने के लिए सभी भारतीयों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि गांधी जी को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ब्रिटिश सरकार इस युद्ध को जीत जाती है तो भारतीयों के कहीं न कहीं संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी या अधिक से अधिक उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतवासियों को किसी प्रकार की कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दे पाती है। इसके लिए मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार 1919 लागू किया जाता है। उससे भी भारतीय संतुष्ट नहीं हो पाते और यह भी एक कारण रहा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, अगर इसके कारण में देखते हैं तो दूसरा पॉइंट में आते हैं कि खिलाफत आंदोलन की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की की जो विभाजन की गई उससे विश्व भर के सभी मुसलमान खफा हो गए और ब्रिटेन जो है वो तुर्की के साथ सही रवैया नहीं अपनाया था। उसके लिए भारत में एक खिलाफत आंदोलन भी चला था जिसका गांधी जी ने समर्थन किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए। उसी प्रकार तीसरा कारण में देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। इसके अंतर्गत वकील, दलील, अपील सभी चीजों की समाप्ति हो गई। किसी को शक के आधार पर भी 2 साल तक नजरबंद रखने का प्रावधान को शामिल किया गया, जो एक तरह से इसका भारत में काफी विरोध हुआ और रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई है। उसी प्रकार रॉलेट एक्ट के बाद पंजाब में काफी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी। इस वजह से पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जहां पर जुलूस, धरना प्रदर्शन इत्यादि पर रोक लगा दी गई थी, जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन या धरना प्रदर्शन न हो सके। इसके कारण में अगला हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है, जो कि भारत के इतिहास में
सबसे दर्दनाक घटना के रूप में हम लोग इस चीज को याद करते हैं। तो इस घटना के बाद पूरे देश व्यापी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोष था, आक्रोश था, गुस्सा था। तो इस घटना ने भी गांधी जी को कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण कारण हो गया। अब गांधी जी ने उस समय कांग्रेस कोर कमेटी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए वो परमिशन लेते हैं और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति गांधी जी को कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्य उसकी टीम दे देती है कि आप असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आंदोलन का स्वरूप कि यह आंदोलन किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूरे देश में जन संघर्ष के लिए एकजुटता बनाने में कायम कर दिया। तो आंदोलन धीरे धीरे आपका प्रारंभ होता है। उसके अंतर्गत सबसे पहले क्या करते हैं कि वकील, जितने भी सारे वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों के द्वारा सरकारी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों का परित्याग कर दिया गया। शांतिपूर्ण रूप से हड़ताल, धरना, प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही, जिन्होंने विदेशी शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया और बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया करते थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों को, युद्ध पदकों को और भी बहुत तरह की पदवियों को परित्याग कर दिए कि अब हमें ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। तो धीरे धीरे यह आंदोलन जो है वो अपने प्रगति पर था और ब्रिटिश सरकार इससे काफी भयभीत भी हो चुकी थी। लेकिन यह आंदोलन एकाएक अंत के कगार पर पहुंच गया। अंत किस प्रकार हुआ यह हम लोग देखेंगे कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक स्थान है चौरी चौरा, जहां पर बहुत सारे भारतीय भावनाओं में बहकर या कहे कि एक प्रकार का शांतिपूर्ण जुलूस निकला हुआ था, उस पर पुलिस ने गोलियां चला दी और वो भीड़ उग्र हो गया, हिंसक रूप ले लिया और एक थाने को आग लगा दी। उस थाने से जो भी पुलिसकर्मी भाग के बाहर निकल रहे थे उनको बाहर मार डाला जा रहा था या उनको पकड़कर उस जलते हुए थाने में फेंक दिया जा रहा था। इस प्रकार की हिंसक घटना से लगभग 22 पुलिसकर्मी थाने में जिंदा जला दिए गए, उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी काफी आहत हुए, क्योंकि गांधी जी का जो प्रमुख हथियार था वो था अहिंसा और सत्याग्रह। लेकिन गांधी जी को यह प्रतीत हुआ कि शायद भारतीय अभी भी अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों को समझ नहीं पाई है, उनके मूलभूत आदर्शों को नहीं अपना पाई है। इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि यह आंदोलन किस प्रकार विभिन्न कारणों से प्रारंभ हुआ, यह आंदोलन किस प्रकार अपने स्वरूप में रहा, किस प्रकार अपनी प्रगति किया और इस आंदोलन का कैसे अंत हो गया। इसके बाद, इस घटना के बाद ब्रिटिश एक जांच कमेटी बैठी जिसमें गांधी जी को दोषी पाया गया और इस घटना का जिम्मेदार ठहराया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुई। तो इस प्रकार हम लोग असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से देख सकते हैं। अब यहां से 10th क्लास में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। तो हमने बताया कि गांधी जी का जो मूल आदर्श था अहिंसा और सत्याग्रह,
लेकिन यहाँ पर हिंसा ने स्थान ले लिया। ये एक हत्याकांड हो गया। गोरखपुर की चौरा चौरी में जो हत्याकांड हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इन सारी घटनाओं से गांधी जी काफी दुखित होते हैं और इस घटना से वो दुख होकर इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इतिहास विषय में जब भी हम लोग किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे उसमें स्थान और तिथि काफी महत्वपूर्ण होती है, उसको जरूर हम लोग मेंशन करेंगे अपने आंसर में। तो आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो हम आशा करते हैं कि आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।